अगर आपको जिंदगी जीने के लिए टाइम कमाना पड़े तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की मूवी में। ये कहानी है भविष्य की, जहाँ पर सभी को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और इस वजह से सभी लोगों की उम्र 25 सालों के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी बूढ़ा नहीं होता, लोगों को कड़ी मेहनत करके टाइम कमाना पड़ता है। मूवी की शुरुआत में हमें विल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी 50 साल की मॉम के साथ एक छोटे से घर में रह रहा था। विल की मॉम का नाम रेचल है। उनकी उम्र 50 साल होने के बावजूद भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से वो 25 साल की दिखाई देती है। रेचल विल से कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिनों का टाइम बचा हुआ है और इसी में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक लोन जमा करना है। विल अपनी मॉम से कहता है कि मैं फैक्ट्री में काम करके ये सभी बिल्स भर दूंगा, लेकिन रेचल उसको मना कर देती है और कहती है कि आज वो ओवर टाइम करेगी और वो सभी बिल भर देंगी। और जाने से पहले रेचल विल को 30 मिनट का टाइम देती है ताकि विल आराम से ब्रेकफास्ट कर सके और उसे कल बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर विल भी अपने काम पर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वह देखता है कि सभी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। पूरे दिन मेहनत करने के बाद विल बार में चला जाता है और वहाँ पर अपने दोस्त बोरेल से मिलता है। बोरेल उससे कहता है कि आज तुम जितनी चाहे उतनी ड्रिंक्स पी सकते हो, क्योंकि हेनरी नाम का अमीर व्यक्ति सभी के लिए फ्री में ड्रिंक्स खरीद रहा है। हेनरी के पास 100 सालों से भी ज्यादा का टाइम था। यहाँ पर जिसके पास भी जिंदा रहने के लिए ज्यादा टाइम होता है वही सबसे ज्यादा अमीर होता है। फिर विल ये सब देखकर हेनरी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे। लेकिन हेनरी विल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी वहाँ पर उस एरिया का गैंगस्टर फोर्टिस आ जाता है। गैंगस्टर को देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन विल छुपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्टिस हेनरी से स्ट्रॉन्ग आर्म गेम खेलने को कहता है, लेकिन हेनरी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी, इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए और वो वॉशरूम जाकर उल्टियां करने लगता है। और तभी वहाँ पर विल आ जाता है और हेनरी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। फिर ये दोनों फोर्टिस से बचने के लिए एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं और वहीं पर हेनरी विल को बताता है कि मेरी उम्र 105 साल है और मैंने अपनी लाइफ में हर चीज की है और इतने समय जिंदा रहने के बाद मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ। हेनरी विल के हाथ को देखता है जिसके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। फिर वो दोनों वहीं पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके सो जाते हैं और सुबह जब हेनरी नींद से जागता है तो वह देखता है कि विल सो रहा है। फिर हेनरी अपना सारा टाइम विल को देकर अपने पास सिर्फ 5 मिनट रखता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद जब विल उठता है तो अपने हाथ पर इतना सारा टाइम देखकर शॉक हो जाता है। विल को भी समझ में आ जाता है कि यह सारा टाइम हेनरी ने उसे दिया होगा। दूसरी तरफ हेनरी ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था और अपने 5 मिनट खत्म होने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही हेनरी का टाइम खत्म होने वाला था वो मुस्कुराते हुए ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाता है और हेनरी वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद विल अपने दोस्त बोरेल से मिलता है और उसे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ बताता है कि कैसे हेनरी नाम के अमीर इंसान ने उसे 100 सालों से भी ज्यादा का टाइम दे दिया और विल इसमें से 10 साल बोरेल को देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विल की मॉम बैंक लोन जमा करने के बाद बस में चढ़ती है और अपना टिकट निकालने लगती है, लेकिन बस ड्राइवर रेचल से कहता है कि 2 घंटे। ये सुनकर रेचल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा हुआ था और कल तक बस की टिकट सिर्फ 1 घंटा ही थी। फिर रेचल बस में बैठे दूसरे लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगती है। विल भी स्टेशन पर अपनी मॉम का इंतजार कर रहा था, लेकिन बस में अपनी मॉम को ना देखकर उसे भी कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी मॉम को ढूंढने के लिए चला जाता है। और आगे जाकर विल को अपनी मॉम दिखाई देती है और विल को समझ में आ जाता है कि जल्द ही उसकी मॉम का टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर भागने लगता है ताकि अपनी मॉम को टाइम दे सके। लेकिन जैसे ही रेचल विल के पास पहुंचती है उसका टाइम खत्म हो जाता है और रेचल वहीं पर विल की बाहों में ही मर जाती है। ये सब देखकर विल बहुत ज्यादा रोता है। दूसरे दिन शहर की पुलिस, जिन्हें टाइम कीपर के भी नाम से जाना जाता है, वो हेनरी की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हेनरी को किसी ने मारकर उसका सारा टाइम चुरा लिया है। और दूसरी तरफ विल अपने शहर को छोड़कर बहुत सारे टाइम जोन को पार करके न्यू ग्रीनविच नाम के शहर में चला जाता है। न्यू ग्रीनविच शहर में सब लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। ग्रीनविच शहर में विल 5 स्टार होटल में रूम बुक करता है और उसी होटल में ही खाना खाता है। दूसरी तरफ टाइम कीपर विल और हेनरी को एक साथ कैमरे में देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि विल ने ही हेनरी को मारकर उसका टाइम चुरा लिया है। उधर न्यू ग्रीनविच में पहली बार विल कसिनो में जाता है और वहाँ पर जाकर फिलिप वाइस नाम के बिलियनियर से मिलता है। वो ग्रीनविच शहर का सबसे अमीर इंसान था। फिर विल उसके साथ पोकर खेलता है और उनकी बाजी 1100 सालों की हो जाती है और विल इस गेम को आखिरी वक्त में जीत जाता है। फिर वह अमीर आदमी अपनी बेटी को विल से मिलवाता है, जिसका नाम सिल्विया है, और साथ ही साथ कल होने वाली पार्टी में भी इनवाइट करता है। फिर विल एक नई कार खरीदता है और फिलिप के घर पर चला जाता है। विल यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए वो यहाँ पर इधर उधर घूमने लगता है और तभी सिल्विया वहाँ पर आ जाती है और विल से बातें करने लगती है और फिर वो दोनों डांस भी करते हैं। और तभी टाइम कीपर को भी पता चल जाता है कि विल कहाँ पर है और वो सभी टाइम कीपर विल को पकड़ने के लिए पार्टी में आ जाते हैं। और वहीं पर ऑफिसर रेमन विल को प्राइवेट रूम में ले जाकर पूछताछ करने लगता है
और विल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना सारा टाइम कहाँ से आया। विल रेमन को जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ बताता है, लेकिन रेमन को विल की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए रेमन विल का सारा टाइम लेकर सिर्फ 2 घंटे ही विल के पास छोड़ देता है। विल टाइम कीपर पर अटैक कर देता है और सिल्विया को होस्टेज बनाकर वहां से भागने लगता है। टाइम कीपर विल का पीछा करते हैं, लेकिन विल उनको डिस्ट्रैक्ट करके चला जाता है और तभी विल की गाड़ी के नीचे कुछ आने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर फोर्टिस और उसके गैंग मेंबर्स आ जाते हैं। फोर्टिस सिल्विया का सारा टाइम चुरा लेता है और सिर्फ 30 मिनट ही सिल्विया के पास छोड़ता है। जब विल और सिल्विया को होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि सिल्विया के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए विल कुछ टाइम सिल्विया को दे देता है। फिर विल अपने दोस्त बोरेल के पास थोड़ा टाइम मांगने के लिए चला जाता है। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से बोरेल की मृत्यु हो गई है। विल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, तभी विल की नजर सिल्विया के इयररिंग्स पर पड़ती है, जिनको बेचकर वो 2 दिनों का टाइम ले लेते हैं। फिर विल सिल्विया के पिताजी को फोन लगाकर बहुत सारा टाइम गरीब लोगों में बांटने को कहता है। उसके बाद विल सिल्विया को अपने घर पर ले जाने लगता है। वहां पर जाते समय सिल्विया बहुत करीब से गरीब लोगों की जिंदगी देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन बैंक ओपन हो जाता है, लेकिन सिल्विया के फादर ने बैंक में टाइम नहीं जमा करवाया था, लेकिन फिर भी विल सिल्विया को छोड़ने का सोच लेता है और सिल्विया को एक गन देकर अपने पिताजी को फोन करने को कहता है। इसलिए सिल्विया अपने पिताजी से फोन पर बात करती है और विल दूसरी तरफ बैठा हुआ था। सिल्विया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो विल के पीछे से रेमंड आ रहा था। सिल्विया बिना सोचे समझे रेमंड को गोली मार देती है। विल और सिल्विया वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भागने से पहले विल रेमंड को अपना कुछ टाइम दे देता है, क्योंकि रेमंड के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। विल और सिल्विया की न्यूज टीवी पर हर तरफ दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रेमंड को सिल्विया के फादर के ऑफिस में देखते हैं, जहां पर सिल्विया के फादर रेमंड को रिश्वत दे रहे थे ताकि वो उनकी बेटी को अरेस्ट न करे, लेकिन रेमंड सिल्विया की फादर की बात नहीं मानता। इसी बीच विल और सिल्विया निर्णय करते हैं कि वो गरीब लोगों को टाइम देने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर वो दोनों टाइम लोन देने वाली बैंक को लूटने के लिए चले जाते हैं। वो वहां के सभी टाइम कैप्सूल चोरी करके गरीबों में बांट देते हैं और यह बात सिल्विया के फादर को भी पता चल जाती है। रात में विल और सिल्विया एक होटल में रुकते हैं, लेकिन वहां पर टाइम कीपर आ जाते हैं। ये सब देखकर विल और सिल्विया विंडो से कूदकर भाग जाते हैं। रेमंड उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों एक बस में सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। और इसी बीच फोर्टिस को पता चल जाता है कि विल और सिल्विया कहां पर है। फोर्टिस उन दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन फोर्टिस विल को एक चांस देता है और उससे स्ट्रॉन्ग आर्म मैच खेलने को कहता है। पहले तो लगता है कि फोर्टिस इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन अंतिम समय में विल जीत जाता है और फोर्टिस के सभी गैंग मेंबर्स को भी मार देता है और अंत में फोर्टिस का टाइम खत्म होने की वजह से वह भी मारा जाता है। विल और सिल्विया जैसे ही बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं कि सभी सामानों की प्राइस बढ़ गई है। उन्हें पता चलता है कि यह सब उन्हीं की चोरी की वजह से हो रहा है। अमीर लोगों ने सामानों की प्राइस बढ़ा दी ताकि अमीरों और गरीबों के बीच गैप बना रहे। फिर सिल्विया विल से कहती है कि वो उसके फादर के पास जाकर टाइम चुरा लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। सिल्विया के फादर की कंपनी टाइम लोन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। अगले दिन सिल्विया अपने फादर के पास चली जाती है और इसी का फायदा उठाकर विल सिल्विया के फादर को हॉस्टेज बना लेता है। फिर वो दोनों सिल्विया के फादर को उनके ऑफिस लेकर चले जाते हैं और वहां पर एक कैप्सूल रखा हुआ था। उस कैप्सूल के अंदर 10 लाख सालों का टाइम था। वो दोनों वो कैप्सूल लेकर वहां से भाग जाते हैं। रेमंड भी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। विल जल्दी से टाइम कैप्सूल गरीब लोगों को देकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अभी भी रेमंड उनका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद रेमंड उनके सामने गन लेकर आ जाता है और अरेस्ट करने से पहले रेमंड कहता है कि मैं भी पहले गरीब था, लेकिन मैंने अपने तरीकों से अमीर लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। इसलिए अमीर और गरीब लोगों के बीच गैप रहना जरूरी है ताकि समाज आसानी से चल सके। विल के पास टाइम बहुत ही कम था, इसलिए विल रेमंड को टाइम मांगने लगता है जो कि उसने पिछली बार उसको दिया था। ये सुनकर रेमंड जैसे ही अपने हाथ को देखता है तो उसके पास कुछ ही सेकंड बचे हुए थे और तभी रेमंड का टाइम आउट होकर वो मारा जाता है। विल और सिल्विया के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ था, इसलिए वो आखिरी बार किस करते हैं, लेकिन तभी विल की नजर रेमंड की गाड़ी पर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि रेमंड की गाड़ी में जरूर टाइम कैप्सूल होगा। इसलिए वो दोनों ही जल्दी से रेमंड की गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। विल पहले गाड़ी तक पहुंच जाता है और कैप्सूल में से टाइम अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन अभी भी सिल्विया बहुत दूर थी और सिल्विया के पास सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे हुए थे। लेकिन ठीक 1 सेकंड पहले विल सिल्विया का हाथ पकड़ लेता है और उसे टाइम ट्रांसफर करता है। फिर अगले सीन में टीवी में दिखाया जाता है कि सभी लोग अमीरों के शहर न्यू ग्रीनविच में जा रहे हैं। 10 लाख सालों का टाइम कैप्सूल बांटने की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया था। ये सब टाइम कीपर अपने ऑफिस में बैठकर देख रहे थे। अब वो समझ जाते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते और सभी टाइम कीपर अपनी जॉब छोड़कर अपने घर पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें विल और सिल्विया को बैंक के बाहर दिखाया जाता है। इसका मतलब वो दोनों इस बैंक को लूटने वाले हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।